हाय फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली एग्जाम जैसे एएचडीपी तथा एलएसए में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर विजिट करें। चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रूमेन की पीएच होती है। अपने पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन 7.5, बी 3, सी ऑप्शन है 6.8, डी ऑप्शन है 5.7। इसका सही आंसर होगा वो है सी ऑप्शन 6.8। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कंपाउंड रूमेन के सभी भागों में सबसे बड़ा भाग है। अपने पास ऑप्शन है, ए रूमेन, बी ऑप्शन है रेटिकुलम, सी ऑप्शन है ओमेसम, डी ऑप्शन है अबोमेसम। इसका सही आंसर होगा वो है ए ऑप्शन रूमेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में से रूमेन का कौन सा सच्चा अमाशय कहलाता है? अपने पास ऑप्शन है, ए रोमेन, बी रेटिकुलम, सी ओमेसम, डी अबोमेसम। इसका सही आंसर होगा वो है अबोमेसम। यह क्वेश्चन एएचडीपी फर्स्ट ईयर वालों के एनुअल एग्जाम में पहुंचा गया था, ट्रू फॉल्स में। उसमें बोला गया था कि ओमेसम सच्चा पेट कहलाता है, लेकिन वो फॉल्स था। अबोमेसम सच्चा पेट कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मधुमक्खी के छत्तेनुमा उभार की सी विशेषता है? ए ऑप्शन अपने पास रोमेन, बी रेटिकुलम, सी ओमेसम, डी अबोमेसम। यह रेटिकुलम की विशेषता है और ये सबसे छोटा भाग भी होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। रोमेन के किस भाग से जठर रस स्रावित होता है? अपने पास ऑप्शन है, ए रोमेन, बी है रेटिकुलम, सी ऑप्शन है ओमेसम, डी ऑप्शन है अबोमेसम। इसका सही आंसर होगा वो है डी अबोमेसम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। रोमेन में किस प्रकार का पाचन होता है? अपने पास ऑप्शन ए है रासायनिक, बी ऑप्शन है भौतिक, सी है एंजाइमेटिक, डी ऑप्शन है क्यूनन। तो इसका सही आंसर होगा वो है डी क्यूनन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सी प्रजाति फेसियोडोरोमिनेंट कहलाती हैं? अपने पास ऑप्शन है, ए ऊँट, बी ऑप्शन है गाय, सी ऑप्शन है कुत्ता, डी ऑप्शन है घोड़ा। इसका सही आंसर होगा वो है ऊँट, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में से रोमेन में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन बी और के दोनों का, विटामिन ई का। इसका सही आंसर होगा विटामिन बी और के दोनों का। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से कौन सा VFA सबसे अधिक बनता है? अपने पास ऑप्शन है, ए एसिटिक एसिड, बी है प्रोपियोनिक एसिड, सी ब्यूटेरिक एसिड, डी सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दुग्ध का पाचन कौन से एंजाइम से होता है? अपने पास ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है ट्रेप्सिन, सी माल्टेज, डी रेनिन। इसका सही आंसर होगा वो है डी ऑप्शन रेनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। घोड़े और शुअर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? अपने पास ऑप्शन ए है ग्रसनी, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है बड़ी आंत। इसका सही आंसर होगा वो है बड़ी आंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यकृत रस का मुख्य कार्य होता है? अपने पास ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, बी ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन, सी है क्यूनन, डी ऑप्शन है वसा का पायसीकरण। इसका सही आंसर होगा वो है डी वसा का पायसीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वसा पाचन की न्यूनतम इकाई है? अपने पास ऑप्शन है, ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन है वसीय अम्ल, डी सभी। इसका सही आंसर होगा वो है सी वसीय अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एक अणु NADH से कितने ATP प्राप्त होते हैं? अपने पास ऑप्शन है, ए 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए 3 ATP प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस चक्र से कितने ATP प्राप्त होते हैं? अपने पास ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस चक्कर से कितने ATP प्राप्त होते हैं? अपने पास ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8।
वायवीय श्वसन से तो 8 एटीपी प्राप्त होते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन के दौरान 2 चक्कर प्राप्त होते हैं। इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कैव शक्कर कहाँ संपन्न होता है? अपने पास ऑप्शन ए है कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी लाइसोसोम में, डी राइबोसोम में। इसका सही आंसर होगा वो है कोशिका चक्र द्रव में, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विटामिन किसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है? अपने पास ऑप्शन है ए विटामिन की, बी है के विटामिन की, सी विटामिन B1 की, डी विटामिन B2 की। डी ऑप्शन है विटामिन B2 की। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी विटामिन के की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विटामिन किसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है? अपने पास ऑप्शन है ए विटामिन, बी ऑप्शन है बी विटामिन, सी ऑप्शन है B1 विटामिन, डी ऑप्शन है B2 विटामिन। इसका सही आंसर होगा वो है विटामिन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। गाय में पाइका नामक रोग किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से। अपने पास ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा वो है फास्फोरस की कमी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। शरीर में BMR किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? अपने पास ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी ग्लूकागोन, डी है GH। इसका सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन थायरोक्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों और विटामिन डी। विटामिन 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 2 प्रकार के माने जाते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ADE के, अडैक के नाम से आप याद कर सकते हैं। जबकि जल में घुलनशील होते हैं वो और बी और सी। लेकिन एक विटामिन और होता है विटामिन H बायोटीन, वो ना तो जल में घुलनशील है ना ही वसा में घुलनशील है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सही आंसर होगा वो है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स आज के अपने ये 22 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फ्रेंड्स ने कमेंट डाला था एक क्वेश्चन पर कि सर दाएं फेफड़े में 4 में बाएं फेफड़े में 2 पालिकाएं होती है। इसका मेरा आंसर था वो है ऑप्शन सी। नहीं, मेरा आंसर था वो है ऑप्शन सी सुअर में, लेकिन वो बोल रहा था कि इसका आंसर होगा बी घोड़ा। तो इस मैं आपको बता देता हूँ। बुक के अकॉर्डिंग तो इसमें सुअर ही हैं, देख लीजिए आप। इसमें दाएं फेफड़े में 4 में बाएं फेफड़े में 2 पालिकाएं होती हैं। ये सुअर के बारे में बता रखा है। हो सकता है आपकी बुक में अलग दे रखा होगा, मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत हो। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब कर देना।